तो आज अपन पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आगे पढ़ते हैं, ओपन सेट पढ़ते हैं। तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है? कोई ए है, वो क्या है? वो रियल नंबर का सबसेट है। तो ए इज एवरी एलिमेंट ऑफ, तो ए है वो ओपन सेट होगा। कब होगा? ए का जो हर एक एलिमेंट है वो क्या हो? इसका इंटीरियर पॉइंट हो। एवरी ए इज सेट, या पहले लिख देते हैं, ए इज सेट टू बी एन ओपन सेट if every element of A is its limit point नहीं, sorry, its interior point। A का जो हर एक पॉइंट है वो क्या हो? इसका इंटीरियर पॉइंट हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होता है उसको A0 से डिनोट करते हैं। जो A है ना, वो पूरा किस में आए? A0 में आए। ठीक है, A0 क्या है? सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स। अब बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यदि आपने ले लिया, एक ए लिया है जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मुझे बताओ इसका इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर के इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या होगा? कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है क्या जिसमें एप्सिलॉन कोई ऐसा एप्सिलॉन भाई मिल रहा है क्या नेचुरल नंबर में, जिसमें एप्सिलॉन ऐड करने से और एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करने से इस सेट के क्या आ जाए? इनफाइनाइट। भाई इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? इंटीरियर पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ IP, ये x है, बिलोंग्स टू A इज इंटीरियर पॉइंट होगा इफ ऐसा कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे 0 से बड़ा, सच दैट x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन पूरा आ जाए A में। तो यहाँ x होगा, वो A का क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा। तो ये यहाँ डेफिनेशन। तो ऐसा कोई आपका नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसमें ये x माइनस एप्सिलॉन पूरा इसके अंदर आ जाए। तो इसका आपका क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब एवरी A यहाँ नहीं है, तो ये क्या ओपन सेट नहीं है, नॉट एन ओपन सेट। दूसरा एग्जांपल ले लिया, A को ले लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए मुझे बताओ आप इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या होगा? इसका भी फाई होगा, क्योंकि देखो यदि आप ले लिया x माइनस एप्सिलॉन, x कोई लिया मैंने, इसका रैशनल नंबर ले लिया। ठीक है, x मैंने क्या ले लिया? कोई रैशनल नंबर ले लिया, और रैशनल नंबर में एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करा, एप्सिलॉन ऐड करा, तो जो ये सेट आया है इसमें क्या है? इनफाइनाइट रैशनल है, इनफाइनाइट इररैशनल है। तो ये फिर एक ही जगह क्यों रखा? ये रैशनल के अंदर कैसे आ सकता है? समझ में आए? तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी एवरी रैशनल नंबर इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है? नॉट एन ओपन सेट। और कल हमने डिस्कस करा था कि ना ये ओपन सेट है ना ये क्लोज सेट है। अब एक और सेट की बात करते हैं, नल सेट। ए आपने ले लिया क्या? नल सेट। नल सेट के लिए ये भी क्या होगा? नल सेट ही होगा। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसमें एप्सिलॉन ऐड करो और एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करो। एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वो जो इंटरवल आ रहा है वो पूरा ए के अंदर आना चाहिए। अब ए है ही नहीं, मतलब आपके पास एक्स भी नहीं है, तो एप्सिलॉन वाली पूरी रामायण नहीं है, तो ये आ गया ना। तो इसमें इसका हर एक एलिमेंट इसमें जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो देखना ही नहीं है। तो यहाँ ये क्या है? ये क्या है? ओपन सेट। अब बात करी सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में आप कोई भी रियल नंबर ले लो, उसमें एप्सिलॉन ऐड करो और एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करो, दोनों रियल नंबर मिलेंगे, और दोनों रियल नंबर का वो इंटरवल होगा, वो सबसेट होगा किसका? रियल नंबर का। तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर के लिए बात है। तो A0 क्या है? वापस R है। ये क्या है? ओपन सेट। रियल नंबर का लिमिट पॉइंट क्या होता है? यदि इस सेम सेट का A के मैंने
डिराइव्ड सेट निकाला तो भी आर है। क्यों? हर एक रियल नंबर है उसमें एप्सिलॉन ऐड करो, एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करो तो उसमें इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर आ जाते हैं। तो इसका तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये क्लोज सेट भी तो है, क्योंकि एवरी दिक्कत हो रही है। इसका क्या मतलब हो गया, एवरी लिमिट पॉइंट बिलोंग टू इट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लोज्ड भी हो गया। तो ये आपका क्लोज्ड सेट हो गया, मतलब ये ओपन और क्लोज दोनों है। कमाल की बात ये है। और इस सेम सेट के लिए ए डैश निकालो तो लिमिट पॉइंट भी 5 है, तो ये भी क्या है, क्लोज सेट है। मेरी बात समझे? तो नल सेट और नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नहीं, रियल नंबर का सेट है, ये दो ऐसे सेट है जो ओपन सेट भी है और क्लोज सेट भी। इसके अलावा इसको चलो प्रॉपर लिख देते हैं, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट डज नॉट एग्जिस्ट ए, जो रियल नंबर का सबसेट हो और साथ में ये नल सेट नहीं हो, एंड ये क्या हो, ये रियल नंबर का सेट नहीं हो, एंड ए इज बोथ वन वन नहीं ओपन एंड क्लोज सेट। तो कोई भी सेट इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसा सेट नहीं मिलेगा जो क्या हो जाएगा, ओपन और क्लोज सेट क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है एकदम, कोई लोड वाली चीजें नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे क्या चीजें हो गई, ओपन सेट और क्लोज सेट की बात होगी। अब इसको यदि यहाँ मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें लिखूंगा, ठीक है, ये बहुत बहुत काम की है, 4 पॉइंट है। ए यूनियन बी है, मतलब ए यूनियन बी का जो डिराइव्ड सेट होता है वो होता है ए का डिराइव्ड सेट यूनियन बी का डिराइव्ड सेट। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कर क्वेश्चन सॉल्व में सीधे बहुत काम आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी का जो आपका डिराइव्ड सेट होता है वो देखो यहाँ ये है, ये छोटा होगा किससे, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये कभी नहीं होगा, ठीक है, ये इससे पक्का क्या होगा, छोटा होगा। थर्ड पॉइंट, ए यूनियन बी के क्या मतलब है इसका, इंटीरियर पॉइंट का सेट, ठीक है, यूनियन है ना, या चलो इसमें इंटरसेक्शन लिख देते पहले, ये चेंज होता है, इसमें यूनियन में इक्वल आया था, इसमें क्या हो गया, इंटरसेक्शन में इक्वल हो गया। तो ए और ये इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी। और फोर्थ पॉइंट, ए यूनियन बी के, ये किसका सेट है बताओ, इस डॉट लगा हुआ ऊपर गोला मतलब क्या है, ये इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट का सेट है ए और बी के। वो क्या होगा, वो अब इसमें ना इधर ये वाला साइन था, इधर आपका ये होगा, ये इससे छोटा होगा, यहाँ पे आपका ये नहीं होगा कभी भी, ये क्या होगा, ए यूनियन, ठीक है। इसमें मैं एक प्रूफ कर देता हूं और दूसरे 2, 3, 4 आप आइडिया से ट्राई करना, आप खुद करो। तो देखो है, ये बहुत काम का स्टेटमेंट है, ओपन सेट का ले लिया ना। अब देखो नेक्स्ट इसमें अपन प्रूफ करते हैं फर्स्ट का, एग्जांपल से भी समझ सकते हैं बट प्रूफ ही कर लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, कोई भी मैं बोलूं x बिलोंग्स टू क्या, कोई x लिया, वो इसमें बिलोंग करने वाला हर एक x में इसमें बिलोंग करता दिखा दूं, और इधर बिलोंग करने वाला x हर एक इधर दिखा दूं, तो इक्वल हो जाएगा। तो यदि मैंने लिया x बिलोंग्स टू क्या, ए यूनियन बी के डिराइव्ड सेट, तो मतलब क्या हुआ इसका, ये ए यूनियन बी का लिमिट पॉइंट है भाई, इसके ए यूनियन बी के, ये क्या है डॉट का मतलब, ये ए यूनियन बी का डिराइव्ड सेट है, मतलब ए यूनियन बी के सारे लिमिट पॉइंट से इस सेट को बनाया है। इसका मतलब हुआ क्या हुआ बताओ, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी,
सही बात है। अब यदि ये लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन है इसमें, और A में, A यूनियन B में कितने इनफाइनाइट कॉमन है? इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट कॉमन। भाई यही बात हो गई ना, A यूनियन B का लिमिट पॉइंट x है, तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन में A यूनियन B के इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट आ जाएंगे। तो A यूनियन B के, A यूनियन B है क्या? A लिया पूरा और B लिया पूरा, तो इसका मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो क्या होगा, ये होगा कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन किसके? A के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट आ जाए, ठीक है, और B कोई साथ में छोटा सेट हो जाए, तो यूनियन से क्या फर्क पड़ता है, साथ में इससे। और दूसरा आप समझ लो, ये आपका x माइनस एप्सिलॉन और x, बीच में क्या है, यहाँ एक मिनट और लगाते तो ज्यादा केस वाइज करते हैं, बीच में और लगाते हैं, या तो ये है फर्स्ट वाला, और दूसरा क्या है, x माइनस ये और x, मतलब या ये है या ये है, समझ गए ना। A यूनियन B के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो मतलब या तो वो A के हैं या ये क्या है, B के हैं। और यदि यहाँ पे फर्स्ट वाला सही हो जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, A इज लिमिट पॉइंट ऑफ A डैश, भाई x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही है, ठीक है, तो इसका मतलब जो x है वो किस में बिलोंग करेगा, A डैश में करेगा, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, यहां से बोल रहे हो x क्या है, लिमिट पॉइंट है किसका, पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, A के इनफाइनाइट एलिमेंट आ गए, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन में आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, A हो गया क्या, मतलब x क्या हो गया, A का लिमिट पॉइंट हो गया, तो मतलब x किस में बिलोंग करेगा, A डैश में करेगा। और यदि B वाला हो गया, मतलब सॉरी सेकंड केस सही हो गया, तो x किस में बिलोंग करेगा, B डैश में करेगा, मतलब B का लिमिट पॉइंट है। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो बोल सकते हैं ना, x या तो करेगा किस में, A डैश में, या यूनियन किस में करेगा, B डैश में करेगा। तो x क्या है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है A यूनियन B डैश का, वो हर एक एलिमेंट, बोले कोई एलिमेंट लो, वो जो यहाँ स्टार्ट हुआ वो एलिमेंट यहाँ आ गया है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब बोल सकते हैं A यूनियन B का जो हर एक एलिमेंट इसमें जा रहा है, मतलब ये क्या होगा, इससे बड़ा क्या है, A डैश यूनियन B डैश, ये बात है। अब वापस लेते हैं, अब देखो एक एलिमेंट लेते हैं, समझ लिया, इसका x लिया है किसका, A डैश यूनियन B डैश, तो इसका मतलब या तो x किस में जाएगा, A डैश में जाएगा, और या किस में जाएगा, x B डैश में जाएगा, दो ही चीज हुई। तो यदि x केस 1, यदि x किसका मेंबर हो, x बिलोंग्स टू क्या हो जाए, A डैश का हो, तो A डैश का हो जाएगा, तो इसका मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या होगा, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन A क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। A डैश का एलिमेंट है, मतलब A का लिमिट पॉइंट है, A का लिमिट पॉइंट है, मतलब x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन में A के कितने एलिमेंट आ गए, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट आ गए। केस 2, और ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, केस 2 हमने सोचा है, x किस में जाएगा, B डैश में जाएगा, B डैश में जाएगा तो भी फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन है, इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि इस B डैश में जा रहा है, तो B का क्या है, लिमिट पॉइंट है। अब देखो ये सेम है, ये किस में जा रहा है, या तो ये आपका ये है, A का लिमिट पॉइंट हो रहा है, तो ये बात सही हो रही है, और B का लिमिट पॉइंट हो रहा है, तो ये बात सही हो रही है। तो x माइनस एप्सिलॉन है और x प्लस एप्सिलॉन है, ये कहां तक, कहां चला जाएगा बताओ, ये A और यूनियन B के, ठीक है,
भाई सेम किसका लिमिट पॉइंट है वापस, एक तो ये ए में भी जा रहा है और ये किस में जा रहा है, बी में भी जा रहा है, तो ये किस में जाएगा, ए यूनियन बी के लिमिट पॉइंट में जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये x बिलोंग्स टू मतलब a डैश और यूनियन b डैश है, ये वापस किसका सबसेट हो जाएगा, a यूनियन। तो इनको कंबाइन करोगे ना 1 और 2, 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो ये आपका स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? और वापस सेकंड, थर्ड, फोर्थ याद रखना, इंपॉर्टेंट है सीधा, क्योंकि आगे में प्रूफ बहुत इजी हो जाएंगे। ट्राई करना, वैसे मेन वो स्टेटमेंट याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये करवाने का मेरा मोटो ये था कि अब आप बीएससी फाइनल ईयर में लगभग इनके प्रूफ होते हैं, जहाँ ओपन सेट वगैरह क्लोज सेट वगैरह है, तो वहाँ 8 थ्योरम आती है ऐसी, जैसे ओपन सेट की उसमें वो कॉम्प्लीमेंट वाला करके प्रूफ करते हैं, तो यहाँ पे अपन ये यदि पढ़ लेते हैं ना थोड़ा इनका आइडिया, तो फिर वो बहुत अच्छे से प्रूव हो जाती है। अब देखो वो कैसे प्रूव करते हैं। ए और बी क्या ले लिया, ये ए भी आर का सबसेट है और बी भी आर का सबसेट है, और यहाँ केस ए और बी क्या ले लिया, एनी 2 ओपन सेट्स। ए और बी क्या ले लिया, कोई भी 2 ओपन सेट ले लिया, तो यहाँ पे ए यूनियन बी भी है, वो भी क्या होता है, ओपन सेट। ठीक है, आज हमने पढ़ी थी ओपन सेट कब होगा, ए ओपन सेट होगा यदि ए हर एक इसका एलिमेंट क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट, मतलब ए के जो इंटीरियर पॉइंट बना है ना, तो हर एक इसका पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए, इसका मतलब ये है। तो मुझे यदि ए यूनियन बी को ओपन सेट दिखाना है, मतलब मुझे ए यूनियन बी को पूरा बिलोंग करवाना है किसमें, ए और यूनियन बी के इंटीरियर पॉइंट में। मेरी बात समझे या नहीं समझे, यही बात हुई। मुझे यदि ए यूनियन बी को, समझ में आया ना। अब देखो यहां से ए ओपन सेट है, तो ए ओपन सेट है, ए ओपन सेट है, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ है ए है वो किसके अंदर है, ए 0 के अंदर, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट, हर एक ए का एलिमेंट है वो क्या है, स्टैंडर्ड। बी ओपन है, सेट है, तो मतलब क्या हो गया, बी है वो क्या है, इन दोनों को कंबाइन करो तो देखो ए 0 का सबसेट है, बी 0 का सबसेट है, तो यदि आपने ए यूनियन बी करा तो ये भी किसका सबसेट होगा, ए 0 यूनियन बी 0 का होगा। मतलब समझे ना। अब देख लो जैसे है ना, इसको कैसे समझें कि एक ये बड़ा सेट है, उसका सबसेट क्या है, छोटा सेट है। ठीक है, तो ये समझ लिया कि राजस्थान में जोधपुर है, ठीक है, ये राजस्थान है, ये जोधपुर है, और कर्नाटका में बेंगलोर है। ठीक है, तो अब राजस्थान और कर्नाटका को मिला दिया और जोधपुर और बेंगलोर को मिला दिया, तो जोधपुर ये कंबाइन इसके अंदर हो जाएंगे ना, क्योंकि हट नहीं रहा यूनियन, मतलब पूरा राजस्थान, पूरा कर्नाटका, पूरा जोधपुर, पूरा बेंगलोर, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो इज दैट क्लियर ना। पर अपन को क्या दिखाना है, अपन को तो ये लेके आना है। ठीक है, और ये आपको पता है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ये है ना, हाँ ये आपको पता है, इससे जो हमने करा है ना अभी अभी, इससे आपको पता है कि ये ए और ये यूनियन बी ये होता है। इज दैट क्लियर। तो मतलब क्या हो गया, ए ये आ गया ना जो हमको लेके आना था, ये वाला ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, तो ये आपका, ये दोनों कंबाइन करोगे तो पहला हो जाएगा। इज दैट क्लियर। कोई दिक्कत, एकदम इजी है, प्रूफ बहुत इजी हो जाते हैं इससे। वापिस इसका उल्टा, ए और बी क्या ले लिया, ए और बी क्लोज सेट ले लिया। क्लोज सेट का क्या मतलब है, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू इट, और इसमें क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इट्स इंटीरियर पॉइंट।
तो उसका हो जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जो क्लोज सेट, या यही साइड में लिख देता हूँ, ये है इंटीरियर पॉइंट। और क्लोज सेट में क्या होता है, ए डैश पूरा किस में आना चाहिए, ए में आना चाहिए, जस्ट यही। तो ए क्या है, मतलब अपन को दिखाना क्या है, ए यूनियन बी, इसमें दिखाना आपको कि जो ए यूनियन बी है वो क्या है, ए यूनियन बी यहाँ क्या दिखाया था, ओपन सेट दिखाया ना, तो यहाँ पे आप दिखा दो ए यूनियन बी है वो क्या है, क्लोज सेट दिखा दो, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्लोज सेट दिखाने के लिए ए यूनियन बी का जो ये है, ये पूरा किस में दिखाना होगा, ए यूनियन बी में। अब आपने क्या करना है क्या आपके पास है ए डैश है वो, ये आपको लेके आना है, ठीक है। और आपके पास क्या है, ए डैश पूरा किस में है, ए में है, और बी डैश पूरा किस में है, बी में है। तो वही ए डैश यूनियन बी डैश है, ये पूरा किस में आएगा, ए यूनियन बी में आएगा। इज दैट क्लियर। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इक्वल टू फर्स्ट वाला ए डैश यूनियन बी डैश की जगह क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी का डैश, ये दोनों इक्वल है, इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया और ये आपका हो गया ए, मतलब हो गया क्लोज की डेफिनेशन तो यही है, ए डैश ए में आ जाए, इसको क्लोज दिखाना है ना, तो ए यूनियन बी का डैश किस में आ गया, ए यूनियन। इज दैट क्लियर। तो ये दोनों के यूनियन हो गए। अब इंटरसेक्शन कर लेते हैं। अब ये मैं इरेज कर रहा हूं, मुझे लिखना पड़ेगा। थर्ड आपका हो गया ए यूनियन बी का। अब क्या दिखाना है, ए और बी क्या है, ओपन सेट है, तो मुझे बताना है ए इंटरसेक्शन बी है, ये भी क्या है, ओपन सेट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे बताओ, इसको करेंगे ए, आपको दिखाना क्या है, पहले तो ओपन सेट के लिए दिखाना है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी है वो पूरा किसके अंदर आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी के ओपन सेट के यही है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इट्स लिमिट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो वो हो जाएगा। तो अब इसको फिर सॉल्व करने के लिए आपके पास है क्या, ओपन सेट दिया हुआ है, मतलब ये और ये है, ये दो चीजें आपके पास है। तो ये एक तो आप बोल सकते हो ए यूनियन बी है, यूनियन बी जीरो, ये बोल सकते हो। अब आपको पता है ए जीरो और बी जीरो का यूनियन है, इससे बड़ा ये यहाँ 4 पॉइंट हमने लिखे थे, वापस यहाँ साइड में लिख देता हूँ, छोटे छोटे लिखता हूँ इस बार। पहला क्या लिखा था, ए यूनियन बी है, उसका डैश क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थर्ड आपका है ए इंटरसेक्शन बी है, उसका ये इक्वल टू हो जाएगा। और फोर्थ आपका है ए यूनियन बी है, ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसका ए जीरो यूनियन बी जीरो, ये 4 आपको। अब देखो ए जीरो यूनियन बी जीरो है, तो मतलब किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इससे बड़ा वापस और क्या है, देखो ए यूनियन, ये यूनियन है, ठीक है, ए जीरो यूनियन बी जीरो, तो इससे बड़ा वापस क्या है, ए यूनियन बी जीरो। तो इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आपकी ये बात है। फोर्थ पॉइंट, ए और बी आपने ले लिया क्लोज सेट, ए और बी क्या ले लिया आपने, क्लोज सेट ले लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी है, ये भी क्या होता है, क्लोज सेट होता है। बीएससी में पूरी ये बहुत अच्छे से होती है, मतलब
आती है पूरी 8 थ्योरम बीएससी, पर वहाँ थोड़ा प्रूव करने का तरीका अलग है। वहाँ क्लोज सेट की डेफिनेशन भी किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, तो उनको एनबीटी के रेफरेंस में करवा के बतानी पड़ती है। तो ए यूनियन बी हो गया। तो अब क्या दिखाना, क्या है, क्लोज सेट दिखाना है। क्लोज सेट के लिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी के लिमिट पॉइंट है वो किस में होने चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी में होना चाहिए। क्लोज की यही बात है। तो ये तो अपन को लेके आना है, तो इसको अपन को लेके आना है, तो अपन पहले क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन, देखो दे रखा है क्लोज सेट, इसका क्या मतलब हुआ बताओ, मतलब ए डैश है वो किस में है, ए में है, और बी डैश किस में है, बी में है। कंबाइन करा ए डैश इंटरसेक्शन लगाना है ना, बार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से बड़ा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इससे वापस छोटा है ये, इसको इससे आगे लिख दो, समझ गए ना। यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको फर्स्ट को लास्ट को कंबाइन करा, तो ए इंटरसेक्शन बी के ये वापस क्या हो गया, तो हो गया, बस यही है आपको। ये कितने हो गए, 4 प्रूफ हो गए। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो, अब अपन करते हैं, x ले लिया, x उन A का सेट है जहां A इज एन ओपन सेट। ठीक है, तो x में क्या है, वो सारे A है जो क्या है, ओपन सेट है, और y में वो सारे सेट हैं A जहां A क्या है, क्लोज्ड सेट है। अब देखो यूनियन ऑफ, यहां लिख दिया यूनियन ऑफ, ये A है, और यहां बोल दिया A वो किस में बिलोंग कर रहा है, X में कर रहा है। ठीक है, यूनियन का मतलब मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा नहीं है, इसका मतलब है आर्बिट्ररी, मतलब अपनी मर्जी से, आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ए। यहां मैंने क्या लिया, एक्स का एलिमेंट लिया, एक्स का मतलब क्या है, ओपन, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। ये आपका क्या होता है, ये आपका ओपन सेट होता है। ठीक है, मैंने यदि यहाँ कुछ मार्क नहीं करा है, मतलब आर्बिट्ररी कलेक्शन है, वो क्या है, तो ओपन सेट का आर्बिट्ररी कलेक्शन होता है, वो क्या होता है, चलो ये आप इसका मतलब समझ लो यूनियन का। ठीक है, मैं नीचे वो प्रॉपर लिखा देता हूँ। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ, या ये हटा दो, आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सेट्स, इसका मतलब है। अब लिख देना कॉपी के टॉप पे, क्योंकि इसमें यूनियन को डिफाइन नहीं करा है। सेम चीज इंटरसेक्शन में भी होती है, यदि यहाँ डिफाइन नहीं करा मतलब अपनी मर्जी से चाहे जितना। तो अब 4 यहाँ मैं केस बनाता हूँ, चारों साथ में याद रखना, उस सेंस में मैं लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं। ए ले लिया और यहाँ पे बोल दिया है ए बिलोंग्स टू एक्स है, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का क्या मतलब है, ए क्या है, ओपन सेट है, और ओपन सेट के आर्बिट्ररी मतलब सारे ए की जगह आने वाले सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, ओपन सेट है। मेरा कहने का मतलब है A1 A2 बहुत सारे सेट है, उनका यूनियन ले लिया। ठीक है, अपनी मर्जी चाहे जितना। तो यहाँ पे ये होगा, ये क्या होगा, ओपन सेट होगा। अब दूसरा, यहाँ पे आपने करा इंटरसेक्शन ए का, और यहाँ बोल दिया ए बिलोंग्स टू एक्स है, तो मतलब इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। तो यहाँ पे क्या है, नीड नॉट टू बी
एन ओपन सेट। जरूरी नहीं है कि ये क्या हो जाए, ओपन सेट हो जाए, ठीक है। अब देखो वापस सेम वाई के लिए करते हैं। ये 4 आपको याद रखना है, टोटल इसमें 8 थ्योरम बनती है। अब देखो वापस आ गया आपका यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू हाँ क्या वाई। अब यहां ले लिया ए, मतलब ये हो गया आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ वाई में बिलोंग कर रहा है, और वाई क्या है, क्लोज सेट है। तो मतलब आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट का जो यूनियन होता है नीड नॉट टू बी क्लोज सेट। दो में तो होता है, हमने प्रूव कर दिया है, यूनियन ऑफ टू ओपन सेट, यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट। और फाइनाइट हो गया ना, तो फाइनाइट में भी सेम ही रहता है। 2 का है मतलब वो 3 के लिए भी सही होगा, 4 के लिए, 100 के लिए, 1000 के लिए। फाइनाइट के लिए वो सारी चीज अप्लाइड है, जो अपन ने 2 के लिए करी है ना, वो चीज अप्लाइड है। मैं यहाँ ले रहा हूँ इनफाइनाइट और आर्बिट्ररी कलेक्शन, मतलब जितने हो उनका है ये सारा। तो इनफाइनाइट कलेक्शन के लिए ये वापस क्या है, इसको ओपन नहीं होना इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन होगा ए बिलोंग्स टू, यदि मैं वाई ले रहा हूं मतलब क्लोज सेट ले लिया, तो ये क्या होगा, ये क्लोज्ड सेट ही आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये 4 है, इनमें से 2 मैं प्रूव करूंगा, 2 आप अपना दिमाग लगाना। इसका तो इसको चलो पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फर्स्ट क्या करना है, यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। इसका क्या मतलब है, यदि मैं ए क्या है, यदि मैंने बोला x कोई एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, ये मैंने x एलिमेंट लिया है, वो किस में बिलोंग कर रहा है, वो इनका सब का जो सेट है वो x है, ठीक है। x किसमें, x को एलिमेंट लिया है जो x में, मतलब सारे ओपन सेट है उनके, या चलो एक अलग से सेट ले लेते हैं b। x किसमें बिलोंग कर रहा है, b में। मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है ये जो यूनियन है ये क्या है, ओपन सेट है। ओपन सेट का मतलब जो x b में जा रहा है ना, मुझे दिखाना हर एक b किसमें, b0 दिखाना, ये दिखाना है, क्योंकि ओपन सेट का यही तरीका है। b का इंटीरियर पॉइंट है भाई, ये ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, अ सेट इज सेड टू बी एन ओपन सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। तो b पूरा b0 में आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। और b क्या लिया है, ये इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, ऑफ ओपन सेट। तो यदि x b में जाएगा तो मतलब एनी ऑफ a, ये a पूरे अलग सारे बहुत सारे सेट हैं, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सेट है, तो इनमें से किसी एक में जाएगा। तो एक a में जाएगा तो आपको पता है a क्या है, इसका मतलब मैं लिख रहा हूं कि a क्या है, ओपन सेट है। ये मैंने लिखा है ना सिंबल में, इसका मतलब a क्या है, ओपन सेट है। तो मतलब a अपने हर एक पॉइंट का क्या है, a का हर एक पॉइंट है वो क्या है बताओ, इंटीरियर पॉइंट है इसका। तो इसका मतलब a में x यदि किसी a में जा रहा है तो उसके लिए आपको एप्सिलॉन मिलेगा 0 से बड़ा, सच दैट x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन है वो किसके अंदर आ जाएगा बताओ, वो किसके अंदर आ जाएगा, वो a के अंदर आ जाएगा। और a खुद किसके अंदर आया हुआ है, a खुद b के अंदर आया हुआ है, क्योंकि b सारे a इनका यूनियन है, तो a किसके अंदर आया हुआ है, b में आया है। और x क्या है, एक b का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, और आप सिर्फ इसको और इसको देखो तो यहाँ हर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट b का है, उसका इंटीरियर पॉइंट निकालोगे तो इंटीरियर पॉइंट वापस b में आ रहा है, तो मतलब वो सेम x किस में चला गया, b0 में। और x क्या था, आर्बिट्रेरी।
समझ गए ना? x क्या था? आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हर एक जो b में जाने वाला एलिमेंट b डैश में आ सकता है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो b है वो पूरा किसमें है? b डैश में। और b क्या था? इनफाइनाइट, यूनियन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। तो इसका मतलब हो गया बस, ये प्रूव करना था फर्स्ट वाला, ये क्या होगा? ओपन होगा। सेकंड वाला प्रूफ है, एक प्यारे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, मतलब ज्यादा ए आपने सेट ले लिया 1/n, और ये भी दिए -1/n और 1/n ले लिया, और यहाँ पे बताया है n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से a यहाँ n ले लिया, तो a1 क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा -1 से, ये सेट ऐसा लिया मैंने, मतलब इसके बीच वाले सारे एलिमेंट आए हैं, ओपन सेट लिया ना, ये ले लिया। तो ये -1 से क्या हो गया? a1 -1 से 1 हो गया। a2 क्या हो गया? ये हो गया -1/2 से 1/2 हो गया। a3 क्या हो गया? -1/3 से 1/3 हो गया। तो ऐसे करते 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 फाइनाइट कलेक्शन लोगे, इन सब का इंटरसेक्शन ले रहे हो, ठीक है? इन सब का इंटरसेक्शन ले रहे हो, इन दोनों का लिया इंटरसेक्शन, तो ये छोटा वाला सेट आया। ये सारे टेंडिंग किस तरफ है? ये यहाँ रियल नंबर की लाइन समझ ली, माइनस, सब धीरे 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 छोटे कम होते जा रहे हैं। फाइनाइट कलेक्शन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी रुक जाओगे तो ओपन हो जाएगा। बट जब इनफाइनाइट कलेक्शन लोगे, मतलब इनफाइनाइट मैनी सबसेट लोगे, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे यहाँ क्या हो जाएगा? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो आपका an है वो क्या हो जाएगा? एक सिंगलटन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे एक ही एलिमेंट मिलेगा 0, ठीक है? तो एक ही एलिमेंट मिल गया 0, तो सबका क्या ले लिया? इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है? अब इन सब का इंटरसेक्शन लिया तो फिर एक उसमें तो क्या है? 0 सेट ही है, और यूं देखे तो 0 भी नहीं, यहाँ तो नल सेट हो गया, क्योंकि यदि ये बोले ना ये वाला लिया है, तो यहाँ पूरा एक ही एलिमेंट बचा है 0, उसके ऊपर भी ये लगा हुआ है, तो मतलब वो शामिल नहीं, तो मैंने नल सेट मिला है। एक मिनट, इस सेट को दूसरा लेते हैं, क्योंकि नल सेट तो तुम्हारे होता है ओपन सेट। सिंगलटन लो इसको, सिंगलटन के लिए तुम्हें ए सेट को कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? हाँ ठीक है, यही रहने दो। तो यहाँ पे लिया ना, तो लास्ट में एक क्या मिलेगा? ये 0 मिलेगा, और 0 मिल जाएगा, और सबका क्या लोगे आप? कलेक्शन लोगे, तो ये इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब 0 एक ही एलिमेंट है आपके पास, तो 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन में इस 0 के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट कैसे आ सकते हैं? ये बात सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये, ठीक है? ये दो आप ट्राई करें, इज दैट क्लियर? बाकी स्टेटमेंट आप चारों भी याद रखो। बाकी कल पढ़ेंगे कनेक्टेड सेट्स पढ़ेंगे और कॉम्पैक्ट सेट पढ़ेंगे। या फिर डेफिनेशन अभी देख लेते हैं, लेट हो गया, कल ही देखेंगे।